हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप? होप सो गाइस कि आप सब जो है वो बहुत बहुत अच्छे होंगे और आप मेरी स्टोरी लाइन को जो है वो एंजॉय कर रहे होंगे। गाइस, आई जस्ट वांट टू से कि प्लीज़ मेरी वीडियो को जो है वो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जो भी नए मेरे चैनल पे आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपको मेरी स्टोरीज़ कैसी लगती है ये भी प्लीज़ कमेंट करके जो है वो बताइएगा ज़रूर। मैं कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ बिकॉज़ मेरा शेड्यूल जो है वो थोड़ा-सा बिज़ी चल रहा है। एज़ यू ऑल नो कि मैं पहले बीमार हो गई थी एंड अभी भी रेगुलरली मैं मेडिसिन पे हूँ। और उसके बाद कॉलेज, यार बहुत ज़्यादा हेक्टिक थोड़ा हो जाता है टाइम। तो जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं रिप्लाई करने का जो है वो पूरा जो है वो कोशिश करूँगी। तो चलिए अब ज़्यादा समय ना लेते हुए हम आज का पार्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हम देखे थे कि जो हमारा विंग था ना वो खुद ही वो जो है वो ऑनलाइन जो है वो उसका सारा हिस्ट्री जो है वो रीड करता है, जहाँ पे उसे खुद का जो पोस्टर बना हुआ था वो दिखाई देता है। जिसके बाद उसके मतलब दिल में काफ़ी ज़्यादा सवाल जो है वो आते हैं और वो जो है वो ये ठान लेता है कि वो जो है वो वांगची से डायरेक्ट उसके पास्ट के बारे में जो है वो पूछेगा कि उसे कितना याद है, कितना याद नहीं है। हर चीज़, हर चीज़ मतलब हर चीज़। तो वैसे ही वो रात भी जो है वो निकल जाता है। नेक्स्ट डे होता है, जैसे ही हमारा जो विंग है वो बाहर आता है तो वो देखता है कि जो हमारा वांगजी है ना वो वहीं सोफ़ा पे जो है ना वो आंखें बंद करके जो है वो पड़ा हुआ है। वो पहले सोचता है कि हाँ, वांगजी जो है वो काम नहीं, मतलब पहले भी वहीं सोफ़ा पे वैसे ही पड़ा रहता था तो वो शायद जगा होगा। लेकिन इस समय जो हमारा विंग है वो जो है वो किचन में चला जाता है, अपने लिए ब्रेकफास्ट में कुछ बनाता है। लेकिन अभी तक जो हमारा वांगजी है ना वो नहीं जगा था। वो उसके पास आता है तो जैसे ही वो उसके नज़दीक आता है तो वो दिखता है कि हमारा वांगजी जो है ना वो हल्के-हल्के जो है वो खर्राटे ले रहा है। तो गाइस उसका रीज़न ये है कि पूरी रात हमारे वांगजी ने जो है ना वो हमारे विंग के घर को जो है ना वो सेट करने में लगा दिया था। और मॉर्निंग में जैसे ही हमारे विंग ने अपना पूरा घर देखा था ना, वो सही में घर को देख के जो था वो हैरान था। उसे ये नहीं लग रहा था कि उसका खुद का घर है, बिकॉज़ हमारे वांगजी ने जो है ना वो हर चीज़ जो उसे लगता था कि वो चीज़ जहाँ होनी चाहिए उसे वहाँ पे जो है वो रख दिया था। इवन किचन से लेके उसका लॉबी एरिया, उसका बालकनी का एरिया, हर चीज़ को जो है उसने क्लीन कर दिया था। अभी वो स्पिरिट जो थी ना वो थक चुकी थी, जिसकी वजह से वो जो था वो सो रहा था। जब ये चीज़ हमारा विभूषण देखता है ना तो उसे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। वो उसका पिक्चर लेना चाहता था लेकिन वो नहीं ले सकता था, बिकॉज़ ऑब्वियसली बात है कि वो उसके फ़ोन में तो आने वाला था ही नहीं। और अब कुछ देर में हमारा जो वांगजी है उसका खाना जो है वो रेडी हो जाता है। वो खाना लेके जो है वो डाइनिंग एरिया की तरफ जाने ही वाला था तो उसी समय उसे लगता है कि जो हमारा वांगजी है ना वो उठ चुका है। जैसे ही वो पीछे देखता है तो हाँ, हमारा वांगजी जो था ना वो जग चुका था और वो अब बहुत बड़ी अंगड़ाई टाइप की जो है वो ले रहा था। और जैसे ही हमारा विभूषण जो है ना उसे गुड मॉर्निंग विश करता है वो सडनली डर जाता है और वो उससे पूछता है कि क्या बहुत ज़्यादा वक्त हो गया? मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं बहुत देर तक जो है वो सो चुका हूँ। तभी जो हमारा विंग है वो उससे कहता है कि नहीं, अभी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है। अभी जस्ट सुबह के जो है वो 7:30 मतलब 7:30 जो है वो बजे हैं। ये समय सुनने के बाद हमारा वांगी जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है कि ओह माय गॉड, मैं आज बहुत ज़्यादा लेट जो है वो जगा हूँ। बट आई थिंक मैं जो है वो थक चुका था। मैं रात को काफ़ी ज़्यादा देर से जो है वो सोया था उसकी वजह से, लेकिन मुझे कल से जो है वो जल्दी उठना है। तभी हमारा जो विंग है वो उससे कहता है कि तुम इतने ज़्यादा मतलब क्यों इतने जल्दी उठते हो? तुम्हें क्या डर लगा रहता है? तुम्हें यहाँ कोई नहीं कुछ बोल रहा है। तुम जब चाहे तब उठ सकते हो। तुम्हें जो करना है तुम वो कर सकते हो। तुम इतने ज़्यादा रूल एंड रेगुलेशन जो है वो क्यों फॉलो करते हो? तभी जो हमारा भांजी है वो उसे बताता है कि क्या तुम इन सभी सवालों के जवाब जो है वो एक ही बार जानना चाहोगे? तभी जो हमारा विभूषण है वो उसे कहता है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा बातें करना चाहता हूँ, अगर तुम्हारे पास वक्त हो तो। तभी हमारा वांगजू से कहता है कि मेरे पास तो वक्त ही वक्त है, लेकिन तुम्हारे पास वक्त नहीं होता। तभी जो हमारा विंग है वो उसे बताता है कि नहीं, आज और कल मैं जो है वो टोटली फ्री हूँ, तो क्या तुम मेरे से बातें करना पसंद करोगे? तभी हमारा वांगजू से कहता है कि हाँ श्योर। तो तभी जो हमारा वांगजी है उससे कहता है तो मैं भी तुमसे पूछूंगा। तभी हमारा जो विंग होता है वो उससे कहता है कि ठीक है, हम दोनों एक एक क्वेश्चन जो है वो एक दूसरे से पुट क्या करेंगे। तभी जो हमारा वांगजी होता है ना वो उससे कहता है कि ठीक है, तुमने मुझसे क्वेश्चन पुट किया है कि मैं इतना ज़्यादा रूल एंड रेगुलेशन जो है वो क्यों फॉलो करता हूँ, तो बैठ के बात करें।
तभी जो हमारा विभूषण है वो उसे कहता है कि ज़रूर तुम सामने वाले चेयर पे जो है वो बैठ सकते हो। जिसके बाद वो दोनों जो थे वहीं डाइनिंग टेबल पे जो थे वो बैठ जाते हैं। यहाँ जो हमारा वांगजी है ना वो हमारे विंग को जो है ना वो बताने लगता है, लाइक यहाँ से एक फ्लैशबैक जो है वो हल्का सा स्टार्ट होने वाला है कि उसके क्लैन में जो है ना वो अप्रॉक्सीमेटली 300 रूल्स जो है ना वो फॉलो किए जाते थे। जैसे ही हमारा विभूषण जो है वो ये सुनता है 300 रूल्स, बिकॉज उसने वो सब चीज़ें पढ़ी थी और अब वो चीज़ उससे सुन के मतलब वो लग रहा था कि नहीं, हाँ वो पर्सन जो है वो सच बोल रहा था। तभी जो हमारा वांगजी है वो उसे बताता है कि हाँ, जिसमें कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स ये थे कि हम ज़्यादा ज़ोर से बात नहीं कर सकते, हम खाते समय बात नहीं कर सकते, हम किसी भी एल्डर की जो है वो डिसरिस्पेक्ट जो है वो नहीं कर सकते हैं, हमें शाम को 9 बजे जो है वो सो जाना है, हमें सुबह 5 बजे जो है वो जगना है। जिसके बाद अपना डेली रूटीन करके हमें अप्रॉक्सीमेटली 6 बजे तक जो है वो अपने अपने जितने भी मतलब हमारे पर्सनल चैम्बर्स थे, अपने रूम्स थे, उनसे जो है वो बाहर निकलना होता था। और वैसे ही वो उसे और भी ज़्यादा चीज़ें जो है वो बताता है। हमारा विभूषण जब ये चीज़ें सुनता है तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। जिसके बाद जो हमारा वांगजी है वो विभूषण से पूछता है कि और तुम यहाँ कहाँ रहते हो, तुम्हारे मॉम डैड? तभी हमारा विभूषण उसे बताता है कि मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, मेरे मॉम डैड मेरे बचपन में ही जो थे वो चल बसे थे, मुझे एक ऑर्फन में जो है वो रखा गया था, जिसके बाद मैं एक डॉक्टर बना और अब मैं यहाँ रहता हूँ। तभी हमारा वांगजी उससे कहता है कि ओह अच्छा, तो पूछो आगे तुम क्या पूछना चाहते हो। यहाँ जो हमारा विभूषण है वो तो वैसे भी हमारे वांगजी से पहले से ही बातें करना चाहता था, लेकिन अब उसे जो है वो टोटली एक मौका मिल चुका था कि वो जो है वो हमारे वांगजी से जो है वो कुछ भी पूछ सकता है। तभी वो उसे बताता है, पूछता है अच्छा तो तुम ये बताओ कि तुम्हारी लाइफ में मतलब तुम्हें अपनी लाइफ का ना क्या क्या याद है। जब हमारा वांगजी इस क्वेश्चन को सुनता है तो उससे कहता है कि ऐसा नहीं होता, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तभी जो हमारा विंग है मुझसे कहता है तो थोड़ा थोड़ा बता दो, अगले क्वेश्चन में भी तुम इसी का जवाब जो है वो कंटिन्यू कर सकते हो। तभी हमारा वांगजी जो है ना उसे अपनी लाइफ के बारे में जो है वो बताने लगता है। तो यहाँ से हमारे वांगजी का उसकी खुद का लाइफ का जो है ना वो एक फ्लैशबैक है। वांगजी से बताता है कि मैं लगभग 3 साल का था जब मेरे मॉम और मेरे डैड का जो है वो डेथ हो चुका था। मुझे नहीं पता उसका रीज़न क्या था, बट मैंने बाद में सुना था कि डैड और मॉम ने जो है ना वो क्लैन की सुरक्षा के लिए खुद को जो है वो सेक्रीफाइस किया था, ताकि हमारे क्लैन पे जो है ना कोई भी आपदा जो है ना वो ना आ पाए। उसके बाद मैं काफ़ी समय तक जो है ना वो अपनी मॉम के क्वार्टर के सामने जो है वो बैठा रहता था, बिकॉज शाम के समय हमेशा माँ मुझे वहीं से आके जो है वो लेके जाती थी। बहुत समय वैसे ही निकला। मैं बहुत समय तक तो ये यकीन नहीं कर पाया कि माँ बाबा मुझे छोड़ के जो है वो जा चुके हैं, बिकॉज़ मैं छोटा था ना, मैं अपने माँ और मेरे बाबा के बहुत करीब था। मेरी अंकल से जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं बनती थी और गगा उन्होंने मुझे हमेशा से एक दोस्त की तरह, एक बड़े भाई की तरह और एक पिता की तरह जो है ना वो पाला है। तो उनसे भी मेरा रिश्ता जो है ना वो बहुत अच्छा है। लेकिन जो रिश्ता मेरी माँ के साथ था, वो रिश्ता मैं आज तक किसी के साथ भी जो है वो नहीं बना पाया हूँ, मतलब वो बॉन्ड। माँ मेरे लिए बहुत सैक्रिफाइस करती थी। मुझे जो भी पसंद होता था वो हमेशा खुद अपने हाथों से बना के जो है उसे मेरे लिए जो है वो लेके आती थी। लेकिन उनके जाने के बाद मैं बहुत अकेला जो था वो पड़ गया था। मेरे भाई काफ़ी समय तक मतलब काफ़ी समय तक मेरे पास रहे, लेकिन इन द एंड उन्हें भी अंकल ने उनकी स्टडी कंप्लीट करने के लिए जो है ना वो क्लासेस में जो है वो बुलाना शुरू कर दिया था। मैं उस समय सिर्फ 4 साल का था जब ये सब कुछ जो है मेरी लाइफ के साथ होना जो है वो शुरू हो चुका था। पहले पहले तो मेरे भैया मतलब जो हम यहाँ पे उन्हें जेबूजुन कहेंगे गाइस, तो जो हमारे मेरे भैया उनका नाम जेबूजुन था, मतलब कर्टसी नेम मुझे जो याद है। तो वो मुझे अपने साथ अपनी कक्षा में जो है वो ले जाया करते थे। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा होने लगा मेरे अंकल ने मेरा वहाँ आना जो है ना वो फॉरबिडन कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें पढ़ना है तो तुम्हें अपनी क्लासेस में जो है वो जाना होगा। भाई के ज़्यादा करीब रहने के इसमें मैं बहुत छोटी उम्र से जो है ना वो कक्षाएं मैंने लेना जो है वो शुरू कर दिया था। लगभग
जहाँ पे कक्षा मतलब नॉर्मली एक एज लिमिट होता है ना कि 7 से 8 साल का बच्चा जो है वो क्लास जो है वो स्टार्ट करेगा। मैंने वो चीज़ जो है वो लगभग 5 वर्ष की आयु में जो है ना वो शुरू कर दी थी। और वैसे ही करते-करते मेरा और मेरे भाई का बॉन्ड तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, लेकिन हाँ, मेरा और मेरे अंकल का बॉन्ड उस वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है वो कमज़ोर पड़ गया था। बिकॉज़ मेरे दिल में सिर्फ़ ये था कि जो भी वो कमांड देंगे ना, मुझे उस कमांड को जो है वो सुनना है। बिकॉज़ वो गुस्सू के मतलब एम्पायर के जो है वो हेड हैं। मैंने जब भी उनसे ये पूछा था कि मेरे और माँ और बाबा जो है हम हमें छोड़ के क्यों गए? तो उन्होंने कभी भी मुझे उस बारे में जो है वो नहीं बताया। जैसे-जैसे हमारा वांजी जो है वो ये बता रहा था, उसकी आँखों में जो थे वो आँसू आ रहे थे। वहीं दूसरी साइड जो हमारा विभूषण है ना, उसे भी काफ़ी ज़्यादा हर्ट जो है वो हो रहा था। तभी हमारा विभूषण उससे कहता है कि अगर तुम मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो तुम पूछ सकते हो। तभी हमारा वांजी से कहता है कि नहीं, तुम पूरी सुनो, मैं तुम्हें पूरी बताना चाहता हूँ। जैसे ही हमारा विभूषण जो है वो ये सुनता है, वो उसकी तरफ देख के जो है वो नोट कर देता है। तो हमारा बाबू से बता रहा था कि किस तरह से उसके माँ और बाबा का जो है वो डेथ हो चुका था, और किस तरह से वो उनका वेट करता था, और किस तरह से उसने जो है वो अपना स्टडी जो है वो शुरू कर लिया था। धीरे धीरे वो जो है ना वो हर चीज़ को जो है वो ग्रैब करता चला गया, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने अपना बचपन जो है ना वो वहीं खो दिया। गगा के रहने के साथ की उम्मीद ने मुझे हर चीज़ से जो है ना वो अलग कर दिया था। कुछ दिन और बीते, और अब मेरे गगा जो थे ना वो स्वेट की प्रैक्टिस के लिए जो है वो बाहर चले जाया करते थे। मुझे भी वहाँ जाना अच्छा लगता था, लेकिन मैं एक ओमेगा था और अब मैं ज़्यादा उनके करीब जो है वो नहीं जा सकता था, जिसकी वजह से अंकल ने फिर मुझे मेरे ब्रदर से जो है वो दूर कर दिया। बिकॉज़ मेरे ब्रदर जो थे वो अब 18 प्लस जो थे वो हो चुके थे, गगन मुझसे काफ़ी बड़े थे, और अब वो एक ओमेगा के साथ जो थे वो नहीं रह सकते थे, बिकॉज़ उनका जो ब्लड का साइकिल था वो कभी भी उन पे जो था वो हावी जो था वो हो सकता था। और अब वैसे ही मुझे और ज़्यादा मतलब अपने माँ और बाबा की याद उस समय जो है वो आया करती थी, बिकॉज़ उस समय मैं एक अकेला ही ओमेगा उस पूरे क्लैन में जो था ना वो था। उस क्लैन में बहुत ही रेयर ओमेगास जो थे ना वो जन्म लेते थे, या फिर ओमेगास जो बच्चे थे ना वो बच पाते थे। लेकिन मेरी इतनी मतलब किस्मत इतनी ख़राब थी कि मैं बच भी गया, और देखो ना मेरा साथ देने वाला कोई भी नहीं था। मैं अकेला रोता तड़पता बस वहाँ सिसकियाँ लेता हुआ एक जगह जो है वो खड़ा हुआ रह गया। मैं उस समय सिर्फ़ अंकल से एक ही बात कहता था कि प्लीज़ मेरे गगो को मेरे पास भेज दो, अदरवाइज़ एक बार मुझे उनसे जो है वो मिलवा दो। लेकिन यहाँ मेरी रिक्वेस्ट सुनने वाला कोई भी नहीं था। वैसे ही समय बीतता गया। मैंने भी अब अपना दिल जो है ना वो हर चीज़ से हटा के अपनी किताबों में जो है ना वो लगा लिया था। मुझे सिर्फ़ इतना यकीन था कि नहीं, अगर कोई साथ दे ना दे, लेकिन किताबें तुम्हारा साथ जो है ना वो हमेशा देंगी। वो तुम्हें कभी भी अबंडेंट जो है ना वो नहीं करेंगी। और वही था, जब कभी भी मेरे ब्रदर मुझसे मिलने आया करते थे तो उन्हें अंकल कभी भी 15 मिनट या आधे घंटे से ज़्यादा समय नहीं दिया करते थे कि वो मेरे साथ रहें। उनका सिर्फ़ एक ही कहना था कि जब तक इसका मेटेड अल्फ़ा जो है वो इसे नहीं मिल जाता है, तब तक ये किसी भी और अल्फ़ा के जो है वो करीब नहीं जाएगा, चाहे वो जेबूजून ही क्यों ना हो। यहाँ जो हमारे जेबूजून हैं वो काफ़ी अपने अंकल को जो है वो समझाने का कोशिश करते थे कि अंकल देखिए ऐसी बात नहीं है, वो मेरा भाई है और मैं उसे कभी भी हर्ट नहीं करूँगा। लेकिन यहाँ जो उसके अंकल थे लानकुराइन, वो कभी भी उस चीज़ को जो है ना वो नहीं मानते थे। वो हमेशा से ही उन्होंने उस चीज़ को जो है ना वो रिफ्यूज़ किया था कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। जब तक ओमेगा का मेट नहीं मिल जाता है तब तक वो किसी भी अल्फ़ा के जो है वो कॉन्टैक्ट में नहीं जाएगा। वैसे ही अब मेरी उम्र जो है ना वो 18 क्रॉस होने वाली थी, और मेरे ब्रदर लगभग उनकी उम्र जो थी वो 28 ईयर तक वो जो थे वो पहुंच चुके थे। और अब हर क्लैन में जो भी अच्छे-अच्छे क्लैन थे वहाँ ये स्क्रॉल जो था वो भेजा जा चुका था कि डलान क्लैन में जो है वो एक ओमेगा है जो अब 18 साल का जो है वो हो चुका है, और अब उसका मतलब टाइम आ चुका है कि वो अपने मेटेड अल्फा मेट को जो है ना वो ढूंढ ले। वैसे करते करते ही काफ़ी समय जो है वो बीत जाता है। धीरे धीरे हर क्लैन से कोई ना कोई जो है वो आ रहा था, लेकिन किसी का भी मतलब मुझे जो सेंट है वो ना ही कभी अच्छा लगा, ना ही कभी फेमिलियर लगा, और ना ही मुझे उन किसी की सेंट से जो है ना मतलब अच्छा सूदिंग सा जो है वो महसूस हुआ।
लेकिन हाँ, लगभग इस बात को होते-होते अप्रॉक्सिमेटली 2 साल जो थे वो हो चुके थे। एक दिन मैं एक जगह बैठा हुआ था, तभी सडनली ही एक अल्फ़ा जो है वो मेरे करीब आता है और मुझे उसका वो लोटस वाला सेंट वो मुझे इतना अफ़ेक्ट करता है कि सही में मैं उसके सेंट में जो है वो खो ही चुका था। और ये बात जो है मेरी एक मतलब जो पर्सनल दासी होती है ना वो नोटिस कर लेती है और वो यही बात जो है ना वो अंकल को जाके जो है वो बता देती है। और फिर उस पर्सन के क्लैन में जो है ना वो एक स्क्रॉल जो है उसके नाम से जो है वो भेजी जाती है और उस स्क्रॉल का जो है वो रिप्लाई आता है कि हाँ वो पर्सन जो है ना वो मुझसे मिलने यहाँ आएगा। और ये जानने के बाद सभी बहुत ज़्यादा खुश थे और मैं बहुत ही ज़्यादा नर्वस। तो जैसे ही वो पर्सन मुझसे मिलने आता है उससे पहले ही मुझे नहीं पता मुझे क्या हो गया था और मैं कहाँ था। जब मुझे अपना होश आया तो मैं एक बिल्कुल अंधेरी जगह पे था जहाँ पे कोई भी लाइट नहीं थी, कोई भी मतलब लाइट का सोर्स था ही नहीं। और सडनली ही एक दिन मुझे ऐसा लगा कि मेरे ऊपर जो है ना वो किसी ने अचानक से हमला कर दिया है। लेकिन जब मैंने अपनी आंखें बंद करी और जैसे ही सेकंड टाइम मैंने अपनी आईज जो है वो ओपन करी थी तो मुझे तुम दिखे थे और इसके अलावा मुझे कुछ भी जो है वो याद नहीं है। तभी जो हमारा विभूषण है वो सब पूछता है कि क्या तुमने कभी उसे देखा, जो तुम्हारा होने वाला अल्फा था। तभी जो हमारा वांगजी है वो उससे कहता है कि हाँ मैंने उसका पोर्ट्रेट जो है वो देखा था, लेकिन मुझे उसका चेहरा इतना ज़्यादा याद नहीं है, या मैं ये कहूँ कि मुझे उसका चेहरा जो है वो टोटली याद नहीं है। जैसे ही हमारा विभूषण जो है ना वो ये सुनता है उसे काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता है, बिकॉज़ मतलब जो भी चीज़ें हमारे वांगजी ने उसे बताई थी उसे ये लग रहा है कि हाँ, वो इन सभी चीज़ों से जो है ना वो होके निकल चुका है और वो जो है वो हर चीज़ जो है वो समझ रहा है, लेकिन स्टिल वो उसे जो है ना वो इग्नोर करता है। और इसी तरह से हमारे यहाँ पार्ट का जो है वो एंड हो जाता है। तो गाइस अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि ये स्टोरी जो है वो क्या मोड़ लेती है। तो होप कि आपको आज का पार्ट जो है वो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जो भी नए मेरे चैनल पे आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिएगा और इसी तरीके से जो है वो यहीं मेरे साथ जो है वो बने रहिएगा। और एक बात कि अपना जो है वो ध्यान रखिएगा। बाय बाय।